एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए अब हमारे पास इतना कम टाइम बचा है कि बच्चे इतना ज़्यादा परेशान हो रखे हैं कि आज मैंने एक लाइव सेशन लिया एंड वहाँ पे मेरे पास हर एक कमेंट में सिर्फ यही क्वेश्चन था कि मैम हमें बायो में कॉकरोच पढ़ना है, फ्रॉग पढ़ना है नहीं पढ़ना है, नई एडिड फैमिलीज पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, मैम केमिस्ट्री के अंदर पी ब्लॉक पढ़ना है नहीं पढ़ना है, डिलीटेड चैप्टर करे नहीं करे। बेटा इतनी बार मैं आप लोगों को एक चीज़ बता चुकी हूँ कि प्लीज़ ये जो लास्ट का टाइम आप लोगों के पास बचा है ना, इस लास्ट के टाइम में कुछ नया मत पढ़ो। प्लीज ये चीज मान लो, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगी कि काश हम लोग शिवानी मैम की बात मान लेते। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों की डिमांड पे ये चीज आपको बता रही हूँ कि बेटा एक ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं जो लिस्ट बता रही हूँ ना, अगर आप लोगों को लगता है कि मैम मुझे कुछ नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा क्या रिवाइज करूँ क्या नहीं रिवाइज करूँ, आपने पूरा सिलेबस भी पढ़ रखा है, रिविजन नहीं समझ में आ रहा है, सो सिर्फ ये टॉपिक्स रिवाइज कर लो इन लास्ट के 10-15 दिन जो अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, इस टाइम में इन टॉपिक्स को रिवाइज करके आप लोग एक सेफ स्कोर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि दीज आर द टॉपिक्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बात तीनों के अंदर दीज आर द चैप्टर्स जिनके अंदर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कोई कोई चैप्टर हमारे पास ऐसे हैं जिन चैप्टर के अंदर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, कोई कोई चैप्टर हमारे पास ऐसा है जिनके अंदर से एक से दो क्वेश्चन भी आते हैं, किसी किसी चैप्टर से तीन तीन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया ना, आप लोगों के लिए चैप्टर के अंदर से भी टॉपिक निकाल के दे दिया आप लोगों को कि भाई पूरा चैप्टर नहीं कर पा रहे हो बट एटलीस्ट ये टॉपिक कर लो। इतना तो कर सकते हो ना आप लोग। 11th नहीं आता है, 12th आता है, तो बेटा 11th के लिए भी मैंने आप लोगों के लिए बोला है कि मेरी जो डेली लाइव क्लासेस चल रही है बायो के लिए, उन क्लासेस को अटेंटिवली देखो, सारी क्लासेस को, मैं जितने क्वेश्चंस करा रही हूँ क्वेश्चंस को अच्छे से करो। मैंने ये चीज आप लोगों को बहुत श्योरिटी से बोली है कि जितने मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगी ना, उनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम क्या पेपर आपने बनाया है? बेटा पेपर मैंने नहीं बनाया, बट मैंने क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकालने आप लोगों के लिए। जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको लाइव सेशन में कराती हूँ ना, हर एक क्वेश्चन पूरे चैप्टर के अंदर से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से कराती हूँ। तो जिसने वो सारे क्वेश्चन कर ले तो इट मीन्स उसके सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे हो चुके हैं। प्लस आप ही लोगों की डिमांड पे मैं वन शॉट सीरीज भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिस वन शॉट सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, हम लोग पूरा, बिकॉज आपका सबसे मेन चीज डिमांड है कि मैम 11th नहीं आता है, तो मैं आपको पूरी 11th लाइव क्लासेस में कराऊंगी। आप लोग आओ तो एटलीस्ट। कल हमारा एक लाइव सेशन होगा सुबह 8 बजे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को पूरा सेल बायोलॉजी रिवाइज कराने वाली हूँ और पूरा का पूरा क्लास में ही याद करा के भेजूंगी आप लोगों को, बट आप लोगों को लाइव क्लास में आना पड़ेगा। अब ये मत बोलना कि मैम हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमारे और भी काम होता है, मेरे पास भी बहुत काम है। मैं आप लोगों के लिए, मैं चाहती हूँ मैं उसको रिकॉर्डेड भी दे सकती हूँ, ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डेड फॉर्म भी है, मैं चाह के उसको अपलोड कर देती हूँ वहाँ पे, देख लो। बट मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रही हूँ खुद के शेड्यूल में से, सुबह 8:30 बजे आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगी। तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप लोग भी लाइव आओ। लाइव पढ़ने से एटलीस्ट एक टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे मेरे लिए टाइम निकाल के आए हैं, तो मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि 10-15 बच्चे हैं, ऑब्वियसली वो 10-15 बच्चे हो या 100 बच्चे हो, दोनों को मैं इक्वल एनर्जी से पढ़ाती हूँ, इक्वल एफर्ट्स लगा के पढ़ाऊंगी। बट या अगर आप चाहते हो कि आप लोगों का 11th इस चैनल पे पूरा फिनिश करा दो मैं 11th विद इन अ वीक, तो आप लोगों को लाइव रहना पड़ेगा। लाइव का जो भी टाइम होगा, कल का लाइव का मैं आज आपको टाइम बता रही हूँ, परसों के लाइव का जो भी टाइम होगा आपको कल के सेशन में पता चल जाएगा, कौन सा चैप्टर कराऊंगी कल के सेशन में पता चल जाएगा, आप ही लोगों से कंफर्म करके करूंगी। आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के हम दो दो चैप्टर के डेली टॉप मोस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली शाम 7 बजे। आज भी एग्जैक्टली 7 PM हम लोगों का लाइव सेशन होगा, जिसके अंदर मैं 2 चैप्टर के क्वेश्चन करा रही हूँ, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, साथ ही साथ बॉडी ब्लड एंड सर्कुलेशन। आते नहीं हो आप लोग, तो आप लोगों की टेंशन तो रहेगी ना, आप लोग लाइव क्लास में आओगे, जो आप लोगों के डाउट है कॉकरोच पढ़ना है फ्रॉग नहीं पढ़ना है, लाइव क्लासेस में तो सॉल्व होंगे ना। तो प्लीज इंश्योर कि आप लोग लाइव क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो। आप लोग इतने ज्यादा बिजी नहीं हो अभी से कि आप लोग क्लासेस में भी नहीं आ सकते। तो मैं आप लोगों को जल्दी से चैप्टर बता देती हूँ इधर बायो के। बायो का वी हैव सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, मियोसिस 1 करके ही जाना। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हो गया, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया, कल पूरा सेल बायोलॉजी में कराने वाली हूँ सुबह 8:30 बजे। नोट डाउन कर लेना, फोन में रिमाइंडर लगाना चाहिए, रिमाइंडर लगा लो। बायोमोलिक्यूल्स में सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर एंजाइम्स 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये मैं आप लोगों को कराऊंगी। नेक्स्ट आप प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी कर लो, उसके टाइप्स कर लो, ये पूरा का पूरा लिस्ट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ है, बट आप लोग देखते ही नहीं हो। बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में आपका फंजाई की क्लासेस, वायरस, वायरोइड, प्रायोन,
प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सारे हार्मोन्स कर लो, ऑक्सीजन उनके फंक्शंस कर लो मेन। मॉर्फोलॉजी के अंदर फाइलोटेक्सी, इनफ्लोरेसेंस, एस्टिवेशन, पूरा मॉर्फोलॉजी से 2-2 बार मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, इनको करो। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट मैंने आप लोगों को बना के दिया, आप लोग इसको देख लेना। मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने में। अब आ जाता है डाइजेशन करना है नहीं करना है, नहीं करना है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन नहीं करना है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं करना है। एनवायरमेंटल इश्यूज नहीं करना। कॉकरोच पढ़ना है, फ्रॉग आपकी चॉइस है। कॉकरोच पढ़ लो, फ्रॉग छोड़ दो। नई फैमिलीज मत पढ़ो, नई फैमिलीज मत पढ़ो, अगेन आई एम सेइंग। तो बायो के अंदर अब से कोई मेरे को सिलेबस को लेके डाउट नहीं पूछेगा कि मैम सिलेबस से क्या हमको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। क्लियर? अब आ जाओ फिजिक्स पे। फिजिक्स में सबसे ज्यादा आप लोग रोते हो कि मैम फिजिक्स ही नहीं होता है, तो फिजिक्स में और कुछ नहीं तो सिर्फ 12th तो कर ही सकते हो ना। और 12th में भी पूरा चैप्टर करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, अंदर से टॉपिक्स निकाले हैं हाई वेटेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के पास्ट 10 इयर्स का एनालिसिस है ये। कुलाम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन ई एंड वी एंड गॉस लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारे के सारे टॉपिक है। व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे 12th कर लो। 11th के भी अगर आपको चाहते हैं तो 11th के भी सिलेक्टेड चैप्टर्स कर लो आप, बट एटलीस्ट इतना तो करो। कुछ भी ना करने से थोड़ा बहुत ही सही, बट करके जाओ। मेरा सिर्फ ये कंसर्न है आप लोगों से। कैपेसिटेंस हो गया, तो जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी चैप्टर्स है 12th के सारे चैप्टर्स से मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के दिए हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। दीज आर द टॉपिक्स। सेम आपको केमिस्ट्री के अंदर है, केमिस्ट्री में भी मैंने सारे के सारे चैप्टर, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, बोन पैरामीटर, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स, सारे के सारे। इन टॉपिक्स के अलावा यू ऑल्सो हैव सम हाई वेटेज टॉपिक्स कि आप भाई इनको तो करना ही करना है, और अगर इनको कर लोगे तो केमिस्ट्री में 30/30 ले आओगे। डिहाइड्रेशन, ल्यूकास टेस्ट, ये भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट जीओसी के कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड ये ऐसे ही नहीं कि टॉपिक्स उठा के दिया, पूरा एनालिसिस करके तब टीचर्स ने आप लोगों के लिए इन टॉपिक्स को दिया है, क्योंकि हमें पता है कि हम जो बच्चों को बोलेंगे बच्चे वही पढ़ेंगे। तो हम आपको कोई रैंडम डेटा नहीं देते हैं उठा के कि रैंडमली ये बता दिया, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। बिकॉज हमें पता है हमारी एक भी चीज बच्चों का फ्यूचर इफेक्ट कर सकती है, उनका फ्यूचर बना भी सकती है और उनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर एक टीचर के हाथ में होता है। तो ट्रस्ट करो, पढ़ो अच्छे से बैठ के, इधर उधर भटकना बंद करो प्लीज। सिलेबस आपको मिल गया कि 15 दिन में क्या रिवाइज करना है, इसको रिवीजन करो, अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करो। बायो अच्छी है, फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान लगाओ। बायो नहीं अच्छी, बायो करो सबसे पहले। फिजिक्स कुछ भी नहीं आता, फॉर्मूला शीट करो, अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करो चीजों को पढ़ना। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम के अंदर, अब सबसे पहले चलो टाइम मैनेजमेंट पे बाद में आएंगे, उससे पहले आता है टेस्ट सीरीज। आप लोगों के लिए मैंने टेस्ट सीरीज निकाली हुई, फ्री टेस्ट सीरीज। आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने बच्चे दे रहे हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप में से जितने भी बच्चे मेरे टेलीग्राम पे कनेक्टेड हैं एंड वो मेरी टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं, तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि क्या वो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रही है। एग्जाम का टाइमिंग आपको पता है 9 से 11 के बीच में रहेगा, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज देना है सुबह 9 से 11 के बीच में ही अटेम्प्ट करना है। मेरा एक टेस्ट आज भी हो रहा है, आप जाके टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों को देखना है कि टेस्ट सीरीज का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, मैं आप लोगों को एक बार वो भी दिखा देती हूँ उधर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या ये हमारा टेस्ट सीरीज का सिलेबस है, इसका भी पीडीएफ जो है आप लोगों को पूरा प्लानर बच्चों ने एग्जैक्टली प्रिंट करा के अपने पास रखा हुआ है। आज हमारा कौन सा टेस्ट चल रहा है? आज हमारा 22 मई का टेस्ट चल रहा है, जिसके अंदर आपकी पूरी प्लान फिजियो आ रही है, फिजिक्स के चैप्टर आ रहे हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर आ रहे हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा हमारा 25 मई को होगा, जिसमें पूरा ह्यूमन फिजियो आ रहा है। और ह्यूमन फिजियो में आप लोगों को प्रिपेयर करा रही हूँ। कल 2 चैप्टर के क्वेश्चन कराए थे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन। 2 चैप्टर आज हो जाएंगे, 2 चैप्टर कल हो जाएंगे, प्लस उसके साथ कल मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आपकी पूरी सेल बायोलॉजी प्रिपेयर हो जाएगी। अब बताओ और क्या चाहिए आप लोगों के लिए? आप लोगों से ज्यादा मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से क्या चाहिए कि आप लोग इस चीज को एटलीस्ट अप्रिशिएट करो, एटलीस्ट आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स उठाओ यहाँ से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 25 मई का जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करके चलो। देन उसके बाद 27 से आपके मॉक टेस्ट शुरू है। देन आपका 29 में आपका पूरा 11th का एंड ये होल 12th का सिलेबस। एंड उसके बाद आप लोगों के 30 मई से लेके 5 जून तक सिर्फ एफएसटी चलेगी।
मेरे चैनल पे आप लोगों को यहाँ पे मैं वन शॉट रिवीजन कराऊंगी, क्वेश्चंस भी कराऊंगी, मॉक टेस्ट हुआ करेंगे, प्लस हमारे रिवीजन भी हुआ करेंगे, दो दो सेशंस आप लोगों के हर दिन लगा करेंगे। तो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक नहीं है, प्लीज एक बार मेरे लाइव सेक्शन में जाओ, वहां पे जाके देखो कि कितने सेशंस हम कंडक्ट करा चुके हैं। मैंने जीके के सारे टॉपिक्स आप लोगों को कवर अप करा दिए विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। एंड जीके जितना मैंने कराया ना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सीयूटी के एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं 2024 में, जो क्वेश्चंस मैंने बच्चों को यहाँ पे कराया। एंड सीयूटी का जीके और एम्स नर्सिंग का जीके बहुत रिलेट करता है। सारे करंट अफेयर्स करा दिए 2024 अप्रैल तक के। अब आप खुद देख लो कहां से क्वेश्चन आ जाएगा भाई उठ के। सारे क्वेश्चंस आप लोगों को हर तरीके के करा दिए गए हैं प्रैक्टिस, लेकिन सिर्फ आप लोगों से हम क्या डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। लास्ट टाइम बचा बेटा, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस से समझाऊंगी, थोड़ा सा प्यार से समझाऊंगी, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे साथ जितने स्टूडेंट कनेक्टेड हैं वो भटके ना, एटलीस्ट वो डाइवर्ट ना हो, उनको ये लगे कि हाँ अगर हम किसी प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है शिवानी मैम के साथ या शिवानी दी, जो भी आप मुझे मानते हैं, बट आप स्ट्रिक्टली फॉलो करके चले। जैसे घर में होता है ना, मम्मी कुछ चीज डांट के समझाती है, कुछ चीज प्यार से समझाती है, तो सेम चीज आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अभी मैं डांट के समझा रही हूँ कि पढ़ो आप लोग बैठ के, इधर उधर भटको मत। प्लानर दिया है उसको फॉलो करो, हाई वेटेज चैप्टर्स बता दिए उनको फॉलो करो, बट करो। एक्सक्यूजेस मत दो कि हमें 12th नहीं आता है, हमें 11th नहीं आता है, हम कैसे करें, हमारा तो कुछ भी नहीं होता, क्या मैं अभी से स्टार्ट करके कर सकता हूँ। प्लीज स्टॉप आस्किंग दीज क्वेश्चंस। फोकस करो, जितना टाइम बचा है अपना 100% दो, ताकि बाद में रिग्रेट ना करो। ये करके चलोगे तो बहुत आसानी से आप लोगों के दिमाग से, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, बट आप लोगों को एक रिग्रेट नहीं आएगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अगर मैंने 40% ही सिलेबस पढ़ा तो मैं 40% एग्जाम में करके आया हूँ। तो ड्रॉप भी लोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस से ड्रॉप लोगे कि हाँ मैं नेक्स्ट टाइम 100% सिलेबस करूंगा, मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस मोटिवेशन के साथ हर एक बच्चे को तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करना। दिस इज द टाइम कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। एंड मिलते हैं हम आज शाम 7 बजे के लाइव सेशन में। अगेन मैं बता देती हूँ, 2 चैप्टर, ब्रीथ इन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लड एंड सर्कुलेशन, दोनों चैप्टर के आप लोगों को सारे टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं लाइव क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगी। तो मिलते हैं हम लोग हमारे लाइव सेशन में। जो भी आपके डाउट है आप मुझसे अपने 7 बजे वाले लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। सो बाय बाय एवरीवन।